अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अगर आपसे कहा जाए कि 40 की उम्र के बाद क्या ऐसा होता है कि जिस्म में अचानक तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, चंद सीढ़ियां चढ़ने से सांस फूलता है, घुटनों में हल्का दर्द और सोजिश रहती है, चंद कदम चलने से जिस्म में थकान महसूस होती है, गोया यूं लगता है जैसे जिस्म अपना ही वजन बर्दाश्त नहीं कर रहा, बदन थका थका सा महसूस होता है, थोड़ा सा खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने से इंडाइजेशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ब्लोटिंग जैसे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। इन तमाम मसाइल से निजात दिलाने के लिए आज की इस वीडियो में 5 घरेलू नुस्खे आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। अगर इन होम रेमेडीज़ को अपनी डाइट में अभी के अभी आप शामिल कर लेते हैं तो इन तमाम मसाइल से आप बच सकते हैं, बल्कि अपने प्यारों को, फैमिली मेम्बर्स को भी बचा सकते हैं। वीडियो में शुरू से एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो को बार बार पीछे करके सुनना ना पड़े, आपका कीमती वक्त भी बच सके। नाज़रीन, इन 5 घरेलू नुस्खा जात को सीखने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 40 की उम्र तक पहुंचने में कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल जो है वो फेस करना पड़ते हैं। सबसे पहली बुनियादी गलती, हम अपने दिन का बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिससे मसल स्पैम शुरू हो जाता है, नर्व कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे मसाइल घुटनों में बनना शुरू हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से आपके जोड़ों के अंदर मौजूद सिनेविल फ्लूइड भी ड्राई होना शुरू हो जाता है। अब नाज़रीन, दूसरी बुनियादी बड़ी गलती हमसे ये होती है कि हम रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। ऐसा करने से भी हमारा जिस्म डिहाइड्रेट हो जाता है, हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन सही से काम नहीं करते। तीसरी बुनियादी गलती, हम बहुत सारी ड्रग्स वाली अशिया ले रहे होते हैं। ड्रग्स इस्तेमाल करने से, स्मोकिंग करने से या पान छालियाँ खाने से भी हमारे जिस्म में जो है बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ऐसे लोग जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, दिन भर बैठ के कामकाज करते हैं, ख़वातीन दिन भर रात घर में बैठकर सिलाई कढ़ाई करती हैं या खाना पानी करने के अलावा और काम ही नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वॉक नहीं होती, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल हमें जो है फेस करना पड़ते हैं। अब आइए चलते हैं इन नुस्खा जात की तरफ। ये 5 घरेलू नुस्खे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले, जिसको बीमारियों की जड़ माना जाता है, मैदे की खराबी, जिसको आयुर्वेदा में, तिब्बे यूनानी में या तिब्बे नबवी के ऐन मुताबिक जो है इसको उम्मुल अमराज का नाम दिया गया है। जब आपका मैदा खराब होगा, मैदा हो, लीवर हो या किडनी हो, सही से काम नहीं करेगी, बल्कि आपको पेशाब जैसी दिक्कतें भी फेस करना पड़ सकती हैं। अब नाज़रीन, मैदे को सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए आपको कौन सा घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए? उसमें आपको मेथी दाना और सौंफ चाहिए होगी। नाज़रीन, फेनुग्रीक सीड्स और फिनल सीड, इन दोनों का कम्बिनेशन मैदे की दुरुस्तगी के लिए बहुत ही मुफीद माना जाता है। और माजी में भी देखा जाए तो दहाइयों पहले हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हजरात, नाना दादी दादा, हमारे पेरेंट्स जो है फेनुग्रीक सीड और फिनल सीड्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। अब मेथी दाने में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और सौंफ में बहुत ज़्यादा जो है पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं। पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलके आपके बैड बैक्टीरियाज को किल करते हैं, मैदे के अंदर मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन को मजबूत करते हैं, तेजाबी मादों को कंट्रोल करने के लिए ये अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए मेथी दाना और जो है सौंफ, इसको रोजाना अपनी डाइट का हिस्सा बना लेने से आपका मैदा तेजी से ठीक हो सकता है, डाइजेशन इंप्रूव हो सकती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता है। मेथी दाना और सौंफ का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आपकी तरफ से भी अक्सर पूछा जाता है कि इनकी मिकदार खुराक क्या रखनी है। जब तक आप मिकदार खुराक का तयन नहीं करेंगे, सही वक्त का तयन नहीं करेंगे, तो ये नुस्खा जात बजाय फ़ायदे के उल्टा आपको नुकसान भी दे सकते हैं। लिहाजा 2 चाय वाले चम्मच मेथी दाने के और 1 चाय वाला चम्मच जो है सौंफ का रात को 1 कप पानी या 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, सोख दीजिए, सुबह उठिए। अब इन दोनों चीज़ों को चबा चबा कर सलाइवा में हल करके घोल के निगल लीजिए। ऊपर से यही बचा हुआ पानी जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे नीम गर्म गुनगुना सा कर लीजिए और ऊपर से घूंट घूंट करके सिप सिप करके पी लीजिए। इस पानी के अलावा आप कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बहुत सारी वीडियोज़ में कहवा बता चुके हैं कि किन किन चीज़ों से आप बना सकते हैं। ज़ाफ़रान से बना सकते हैं, दालचीनी, लौंग, अदरक, अजवाइन से बना सकते हैं, अजवाइन, सूंड या इलायची से बना सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन
चाय और दूध का इस्तेमाल मेथी दाना और सौंफ के साथ हरगिज नहीं किया जाएगा, वरना ब्लोटिंग, अपच, अफारा, एसिडिटी, तेजाबियत जैसे मसाइल आपको फेस करना पड़ सकते हैं। अब आइए नाजरीन दूसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं कि दूसरा नुस्खा क्या है। याद रखिएगा कि जब भी आपका मैदा खराब होता है, सबसे पहले आपका मसल स्पैम स्टार्ट हो जाता है, नर्व कंप्रेशन शुरू हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो इन मसाइल से बचने के लिए नाजरीन हमारे पास मूसली सफ़ेद और बादाम एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो कि BCO पेशेंट्स के ऊपर आजमाया गया और इसके 100% रिजल्ट हमें मसूल हुए। अब इन रिजल्ट्स को मसूल होने के बाद आपके साथ इस वीडियो के तवज्जुह से ये नुस्खा शेयर किया जा रहा है। मूसली सफ़ेद नाजरीन दहाइयों से ही, सालों से ही बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मुसम्मिन हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं अपनी बुरी गंदी आदत की वजह से, विजुअलिटी की वजह से, गलत हरकत की वजह से, मस्टरबेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा जिनसी ताल्लुकात की वजह से। तो ऐसे मुसम्मिन बदन वाले, कमज़ोर हड्डियों पट्ठों वाले लोगों के लिए मूसली सफ़ेद अहम किरदार अदा करती है। ये बदन को मुकव्वी बना देती है, मसल्स को स्ट्रेंथन कर देती है, हड्डियों का भुरभुरापन जिसको मेडिकली लैंग्वेज में ओस्टियोपोरोसिस या बोन डेंसिटी कहा जाता है, बचाने के लिए मूसली सफ़ेद अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ बादाम में विटामिन ई, विटामिन ए वाफर मिकदार में पाया जाता है। आप जानते हैं अगर आपके चेहरे की रंगत को गोरा करने की बात हो या स्किन पर ग्लो लाने की बात हो, स्किन टाइटनिंग की बात हो, जिन लोगों का मांस ढिलका सा रहता है, कम उम्र में ही मांस ढिलका सा रहता है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ का फुकदान होता है, तो स्किन टाइटनिंग के लिए भी विटामिन ई और ए बादाम में मौजूद जो होता है ये अहम किरदार अदा करता है। अब बादाम और मूसली सफ़ेद इन दोनों का कम्बिनेशन और ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करती है। किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, क्या मिकदार खुराक होनी चाहिए? बादाम कभी भी बिना छिलकों के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये कब्ज का बायस बनता है। हाँ, एक सूरत ऐसी है कि जिसमें आप बादाम को छिलके समेत इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को संग रहनी का मसला हो, आयुर्वेदा, तिब्बे नबवी, तिब्बे यूनानी के मुताबिक बहुत ज़्यादा लूज मोशन आना, पेचस लग जाना, इसको संग रहनी कहा जाता है। अगर संग रहनी का मसला हो तब आप बादाम को छिलकों समेत इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज हर सूरत में आप जो है बादाम को छिलकों के बगैर इस्तेमाल करेंगे। 7 अदद बादाम ले लीजिए, रात के वक्त 1 कप पानी या 1 कप गिलास में 7 अदद बादाम भिगो दीजिए। सुबह उठिए, अब इन 7 अदद बादाम के छिलके उतार लीजिए और साथ जो है आप मूसली सफ़ेद का 1 चाय वाला चम्मच जो है इस्तेमाल कर लीजिए। इसका पाउडर बना लीजिए और 1 चाय वाला चम्मच मूसली सफ़ेद के पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। आप यकीन जानिए नाजरीन, ये नुस्खा जो है आपको सिर्फ 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह के इस्तेमाल से ही आपको जिस्मानी कमज़ोरी से निजात दिला देगा, हड्डियों के भुरभुरेपन से निजात दिला देगा, घुटनों में दर्द और सोजी से निजात दिला देगा। आपको ऐसा फील होगा जैसे आपकी उम्र अभी 25 या 30 साल की है, 35 साल की है। आइए चलते हैं अगले तीसरे घरेलू नुस्खे की तरफ। नाजरीन, अश्वगंधा और सफ़ेद तिल ये दहाइयों से इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो कि बिलखुसूस 60 की उम्र से ज़्यादा के जो हमारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन मर्दो ख़वातीन हुआ करते हैं उनको इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अश्वगंधा में बहुत सारी ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो आपके बदन में मौजूद एक्यूट इन्फ्लेमेशन को दूर करने में मदद फराहम करते हैं। आपके जोड़ों की अकड़न जकड़न जैसे कि मॉर्निंग बॉडी स्टिफनेस है, ऐसे मसाइल से निजात के लिए अश्वगंधा अहम किरदार अदा करता है। हम अपनी तिब के लिहाज से इसको एक डिक्लोरेन या पेनाडोल की गोली के मुतरादफ समझते हैं। जिस तरह कोई आपको जो है पेन किलर आप यूज़ करते हैं, तो पेन किलर की जगह अगर आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये भी वही काम करेगा जैसे पेन किलर, अद्वियात, मेडिसिन काम करती हैं। नादरीन, बात की जाए बुजुर्गों की तो अक्सर लोगों के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, जिस्म थका थका अकड़ाव का शिकार रहता है। इन मसाइल से निजात के लिए अश्वगंधा अहम किरदार अदा करता है। दूसरी तरफ सफ़ेद तिल, इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटाशियम वाफर मिकदार में होता है। अब इनमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटाशियम होने की वजह से बुढ़ापे में आपके पट्ठों को और नसों की इलास्टिसिटी में इजाफा करने और फ्लेक्सिबिलिटी में बढ़ावा देने में ये अहम किरदार अदा करता है। इनमें नाज़रीन ऐसी चिकनाई मौजूद होती है जो कि कोलेस्ट्रोल जैसी बैड चिकनाई को कम करके गुड चिकनाई, जिसको हम HDL कहते हैं, अच्छी चिकनाई में इजाफा करते हैं। बैड बैक्टीरियाज LDL में जो है तेज़ी से
कमी वाक़या करने में सफ़ेद तिल अहम किरदार अदा करते हैं। बात की जाए घुटनों में सिनोवियल फ्लूइड या कार्टिलेज के घिस जाने जैसे मसाइल से, तो सिनोवियल फ्लूइड को दोबारा रीग्रो करने और कार्टिलेज को रीबिल्ड करने में जो सफ़ेद तिल हैं ये अहम किरदार अदा करते हैं। अब सफ़ेद तिल और अश्वगंधा को किस तरह इस्तेमाल किया जाए? आप हम वज़न ले लीजिए, पंसार स्टोर से आसानी से आपको मिल जाएगा। इनका सफूफ और पाउडर बना लीजिए, शीशे के जार में रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लीजिए। सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट 1 चाय वाला चम्मच अश्वगंधा और जो है सफ़ेद तिल के पाउडर का आप इस्तेमाल कर लीजिए। मज़े की बात यह है कि इन जो है दोनों अशिया के पाउडर को आप 1 कप दूध जो कि नीम गर्म होगा इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप नीम गर्म कहवे या नीम गर्म गुनगुने जो है पानी के साथ भी इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जब भी आपका मैदा खराब होगा, पट्ठों की गिरावट होगी, नसों का खिंचाव होगा, घुटनों में हल्का सा दर्द महसूस होगा, तो इसके साथ फिर खून में कमी बहुत तेज़ी से वाक़ई होना शुरू हो जाएगी, आपको एनीमिया हो जाएगा। तो इसके साथ जो है हेमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएंगे। अब प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स में इजाफे के लिए या खून की कमी को दूर करने के लिए खजूर और काली मिर्च का जो मिश्रण है, जो कम्बिनेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। हम दहाइयों से जो है हमारे बड़े बूढ़े अपने पेशेंट्स को खजूर और काली मिर्च का इस्तेमाल करवाते आ रहे हैं। 20 पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाने से इसके मुस्बत रिजल्ट्स जो हैं हमें मसूल हुए हैं, जो कि आज आपके सामने रखे जा रहे हैं। नाज़रीन, खजूर में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स यकजा पाए जाते हैं जो कि आपके पट्ठों की मजबूती के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए, आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, लो जो आपकी इम्यूनिटी होती है इसको बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हुआ करते हैं। दूसरी तरफ काली मिर्च क्या काम करती है? काली मिर्च में पाइपरीन कंपाउंड मुरक्कब होता है। जब आप खजूर खाते हैं तो खजूर से थोड़ी सी इंसुलिन रेजिस्ट होती है। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे मसाइल को कंट्रोल करने, दबाने के लिए काली मिर्च में मौजूद जो पाइपरीन कंपाउंड है ये अहम किरदार अदा करता है। ये शुगर की जो है तेज़ी से आपके खून में बढ़ने की मिकदार को कंट्रोल करने में मदद फराहम करता है। इसके अलावा काली मिर्च ये आपके जिस्म में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, डीऑक्सीडेटिव कंप्रेशन से आपको बचा के रखता है, नसों को चौड़ा और लचीला करता है, ब्लड प्योरीफाइंग के लिए ये अहम किरदार अदा करता है, खून को साफ करने में मदद फराहम करता है, जो कि एनीमिया, खून की कमी से निजात दिलाने में मदद फराहम करते हैं। अब नाज़रीन, आइए इसको जानते हैं किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखिए कि सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट ही इस नुस्खे को भी इस्तेमाल किया जाएगा। किस मिकदार खुराक के साथ इस्तेमाल किया जाएगा? जो खजूर है ये कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 अदद अच्छी क्वालिटी की खजूर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अजवा खजूर हो सकती है, मबरूम खजूर हो सकती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की खजूरें जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 अदद काली मिर्च का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ऊपर से भी आप नीम गर्म गुनगुना पानी या कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से, काली मिर्च का ज़्यादा यूज़ करने से आपको ब्लोटिंग, अपच, अफारा, एसिडिटी, तजाबियत जैसे मसाइल भी फेस करना पड़ सकते हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा कि ये जितने भी नुस्खाजात आपसे शेयर किए जाते हैं ये नुस्खाजात डॉक्टर की तरफ से तजवीज़ करदा मेडिसिन का अल्टरनेट हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर आपको कोई क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है तो फौरी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही ट्रीटमेंट करवाना आपके लिए ज़रूरी होता है। ये नुस्खाजात मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखने की वजह से मेडिसिन के साथ मिलकर आपकी डिजीज़ को कम करने या उससे निजात दिलाने में मदद आपको ज़रूर फराहम कर सकते हैं, लेकिन अद्वियात को तर्क करके इन नुस्खाजात का इस्तेमाल करना आपकी एक बड़ी गलती भी हो सकता है। लिहाजा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इन नुस्खाजात को अपनी डाइट का खुराक का हिस्सा बनाया कीजिए, या व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे भी राब्ता करके कंडीशन के मुताबिक मशवरा ले सकते हैं। अब आइए अगला 5वां और आखिरी नुस्खा होम रेमेडी, जिसको 5वें नंबर पे इसलिए रखा गया है नाज़रीन क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर बम के तौर पे जो है काम करती है। ये आपके जिस्म की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद फराहम करती है और यह है किशमिश और अखरोट। याद रखिएगा, जब भी आपको मैदे का मसला होता है, पट्ठों का खिंचाव होता है, खून की कमी होती है, इससे याददाश्त की कमज़ोरी भी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। बिलखुसूस 50, 60, 70, इवन 80s जैसे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हुआ करते हैं, मर्दों ख़वातीन, इनकी याददाश्त तो इतनी कमज़ोर हो जाती है, इधर से बात करते हैं उधर भूल जाते हैं, गाड़ी की चाबी रखते हैं तो भूल जाते हैं, किसी से कोई बात पूछना होती है तो पूछने से पहले ही दिमाग से निकल जाती है।
ऐसी कंडीशन में जिसे याददाश्त की कमजोरी या मेमोरी लॉस भी कहा जाता है। अब नाज़रीन, इन मसाइल से निजात दिलाने के लिए किशमिश और अखरोट अहम किरदार अदा करते हैं। ब्रेन फोग जैसे मसाइल और न्यूरॉन्स जो कि आपकी बॉडी के दीगर ऑर्गन्स को सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इन न्यूरॉन्स की हेल्थ में या इनकी अब्जॉर्प्शन में इजाफे के लिए भी किशमिश और अखरोट अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, रेजियंस एक मुनक्का काला होता है, एक रेजियंस येलोइश कलर की होती है। आपने यहाँ पे इस नुस्खे के तौर पे येलो रेजियंस लेनी है जो कि पीले रंग की होती है, जो कि अंगूर को खुश्क करके बनाई जाती है। वो अंगूर जिसमें जो है बीज बिल्कुल भी नहीं होते, पीले रंग का जो है वो अंगूर होता है। अब जो अखरोट हैं, ऐसा अखरोट आप लेंगे, ऐसे अखरोट का तयन करेंगे जिसको अगर 2 उंगलियों में लेकर मसला जाए तो उसमें से अर्कियात और रोगनियात निकलते हैं। अब इन दोनों को आप जो है कूट छान लेंगे, सिलबट्टे पे, चट्टू पे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए, या अब बिना ग्राइंड किए ही इन दोनों को अच्छे से धोकर वॉश करके इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। क्योंकि वॉलनट अखरोट में नाज़रीन बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, मैग्नीज होता है, जो आपके दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें नाज़रीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पोटाशियम होता है जो कि ऑक्सीडेटिव कंप्रेशन को दूर करके आपके दिमाग की हेल्थ को मजबूत करता है, इंप्रूव करता है और न्यूरॉन्स की एब्जॉर्प्शन में मदद फराहम करता है। अब इन दोनों चीज़ों को किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि किशमिश ये भी खून को बढ़ाने के लिए, एनीमिया की कमी से निजात दिलाने के लिए, हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट्स की गिरावट को दूर करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। नाज़रीन, ये ट्राइग्लिसराइड, दीगर जो ऐसी फासद मादे होती हैं, चर्बी होती है, इसको भी झाड़ू की तरह ख़त्म करके, निजात दिला के, साफ़ करके आपके स्टूल के ज़रिए पास करने में ये किशमिश जो है अहम किरदार अदा करती है। ये आपकी जो है खून को साफ़ करके दिल की रगों तक, दिमाग की रगों तक और दीगर बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने में भी किशमिश अहम किरदार अदा करती है। दोनों को किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, किस मिकदार खुराक के साथ इस्तेमाल करना चाहिए? अखरोट सिर्फ 2 अदद ही आपके लिए दिन भर काफ़ी हो सकते हैं, और जो किशमिश है ये कम अज़ कम 5 दाने, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दाने रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किस वक्त में इस्तेमाल करना है? सुबह निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग ही इस्तेमाल करना है, इसके अलावा और कोई वक्त नहीं होता। हम अपनी 20 वीडियोज़ में ये जो है अवेयरनेस दे चुके हैं, आगाही दे चुके हैं कि हर ऐसी ग़िज़ा, हर ऐसा फूड, हर ऐसा नुस्खा जो कि आप मैदे की खराबी, हड्डियों को मजबूत करने, इंडाइजेशन जैसे मसाइल से निजात दिलाने और कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाने, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से निजात दिलाने, मेमोरी लॉस की कमज़ोरी के लिए, दिल के आर्जे में मुब्तला अगर लोग हैं तो दिल के आर्जे से निजात दिलाने के लिए अब जो भी आप फूड इस्तेमाल कर रहे हैं वो खाली पेट एम्प्टी स्टोमिक ही इस्तेमाल करेंगे, या ऐसी अद्वियात जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जो कि अंग्रेज़ी होती हैं उनको आप खाली पेट हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें कैल्शियम जो है केमिकल्स मिले होते हैं, उनमें बहुत सारे स्टीरॉइड्स मिले होते हैं। खाली पेट इस्तेमाल करने से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकते हैं। अब नाज़रीन, ये 5 नुस्खा जात हमने आपके सामने रखे जो कि 2-2 अशिया ग़िज़ाओं का एक कम्बिनेशन था। इनको अगर आज से ही अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं, आप यकीन जानिए कि आप बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों से बच सकते हैं। आप अपना बुढ़ापा सेहतमंद और तंदुरुस्ती के साथ गुजार सकते हैं। अब बिना किसी पार्टनर की सपोर्ट और किसी के मोहताज होने से बच सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इन 5 नुस्खा जात के साथ साथ हमें और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो रोज़ाना की बुनियाद पे अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट जो है एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर किया कीजिए। कम से कम 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट। अगर आपकी उम्र जो है 40 से ज़्यादा है, 60, 70, 80, इवन 90 है, तो फिर आप कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट ज़रूर वॉक और एक्सरसाइज को दिया कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप इक्विपमेंट्स भारी भारी जो है डंबल उठाकर ही एक्सरसाइज करें, घर में रहते हुए भी आप हल्की फुल्की स्ट्रेचेज ज़रूर किया कीजिए, जिससे डाइजेशन आपका ठीक रहता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और पट्ठे जैसे मसाइल आपके बहुत ज़्यादा हल होते हैं, नसें आपकी मजबूत रहती हैं और जो है आपका खून जो है खून की रगों में सही से गर्दिश करता है। पैरों में झंझनाहट जैसे मसाइल, टांगों में कमज़ोरी जैसे मसाइल तेज़ी से हल होना शुरू हो जाते हैं। अब नाज़रीन, ड्रग्स, जो लोग बहुत ज़्यादा नशा वर्शिया लेते हैं, इनसे ज़रा परहेज़ करेंगे तो आपको खाया पिया भी लगेगा, आपके खून में शामिल हो के बहुत सारी बीमारियों से निजात दिला के आपके बदन को मुकव्वी बनाने में खुराक जो है मदद फराहम करेगी। इसके अलावा
बहुत ज़्यादा विजुअलिटी, जैसे कि शुरू में हमने आपको बताया आप करते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वक्त गुजारते हैं, तो अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा चेंज कीजिए। इसी को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना और मॉर्निंग वॉक करना, ये सारी ऐसी हेल्दी हैबिट्स हुआ करती हैं, ये आपकी सेहत की ज़ामिन हुआ करती हैं। इसके अलावा खुद को डिहाइड्रेशन से बचाइए, हाइड्रेट रखिए, पानी की कसरत कीजिए। सर्दियां हैं तो कम से कम 8 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 12 गिलास। अगर गर्मियों का मौसम है तो कम से कम जो है 10 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 18 गिलास का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी और नासिर हो। इसी के साथ सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल की टीम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।